चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, अभी आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स को क्रैक कैसे करें। सी, एज अ सब्जेक्ट इट इज अ वेरी वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर ग्रुप 1 बोलते हैं ना, वो पास और फेल कौन डिसाइड करता है, वो क्या है? टैक्स। ये सबको पता है। अगर आप टैक्स में अच्छे से स्कोर कर पाए तो ग्रुप 1 आराम से निकल सकता है। अगर नहीं कर पाए तो टैक्स पूरे ग्रुप की लगा देता है। पीपल स्ट्रगल टू स्कोर 40 मार्क्स इन टैक्स बिकॉज द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू प्लान द सब्जेक्ट वेल। क्या करते पता है ना, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है वो आप स्टूडेंट लोगों को समझ ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप पीजीबीएम में अंदर जाते हो तो 2 दिन बाहर ही नहीं आते। पता है ना, पीजीबीपी इज अ वेरी वॉल्यूमिनस चैप्टर। कैपिटल गेन अंदर गए, 2 दिन अंदर ही, तो क्या हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू कवर द होल सिलेबस। और जो चैप्टर्स इजी है वो आप छोड़ देते हो। अगर वो अच्छे से किए तो आप इजीली पास, तो 50 तो टैक्स में हुक और क्रुक इजीली आ ही जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? टैक्स में 50 लाना बहुत इजी है। हाँ, यू माइट टेल कि 60 लाना डिफिकल्ट है, पर 50 कोई भी ला सकता है इफ दे फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। सर, उसमें कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शन पे छोड़ने का नहीं। सब्जेक्ट यानी टॉपिक। तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स कितने मार्क्स के लिए आता है? 50। और जीएसटी कितने मार्क्स के लिए आता है? 50। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि 50 मार्क्स जीएसटी एंड 50 मार्क्स इनकम टैक्स। तो मैं अभी सेपरेटली डिस्कस करूंगा। सर, कितने दिन में आइडियली होना चाहिए? कंटिन्यूअसली बैठ गए क्या? कंटिन्यूअस इफ यू सीट इट शुड गेट ओवर इन 8 days। क्या? 8 days। बट अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, मे बी अ कॉम्बो ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स, मे बी अ कॉम्बो ऑफ लॉ एंड टैक्स, इट में टेक 15 days। सो व्हाट आई एम टेलिंग नाउ, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग। सर, मैंने ABC कैटेगरी बनाई है। क्या? सर, इज इट लाइक दैट सी कैटेगरी इज नॉट इंपॉर्टेंट? ऐसा नहीं है। मैंने एक कैटेगरी टॉपिक्स में ऐसे टॉपिक्स डाले हैं वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से मगअप करोगे, क्या थोड़ा सा एनर्जी देके मगअप, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक की क्या करेंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये 2 ऐसे टॉपिक्स है, दे आर वेरी इजी। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी समरी नोट्स उठाओ, कुछ भी उठाओ और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दो। सर, कौन से क्वेश्चन करने? आइडियली स्टडी मटेरियल के इलुस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने चाहिए। सर, हमारे क्वेश्चन बैंक में हमारे सर ने सब कुछ कवर करके रखा है, तो वो कर दो। इट इज नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू डू, पर इतना होना चाहिए कि आईसीआई के जो बेयर मिनिमम क्वेश्चंस है वो तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लास्ट 2 आरटीपीज भी देखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, क्लबिंग इज इजी, सेट ऑफ इज इजी, डिडक्शन इसको कैसे लेने का। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग 8 days, कंटिन्यूसली कर रहे हो तो या तो तुम 16 या 15 days दे रहे हो, तो डेली 3-4 डिडक्शन उठाने के। क्या? सुबह सुबह उठते पहले क्या करने का, दिन की शुरुआत विदाउट डिडक्शन करने की ही नहीं। क्या करने का मैंने बोला? 2 डिडक्शन, 2 से 3 डिडक्शन और 2 से 3 टीडीएस के सेक्शंस। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 से 3 डिडक्शन और 2 से 3 डिडक्शन टीडीएस के सेक्शंस करो और दिन निकाल दो। एक ही बार में आप सब डिडक्शन और टीडीएस करते बैठोगे, टीडीएस टीसीएस, वो होगा नहीं। तो जितने दिन के लिए आप कर रहे हो डिवाइड कर लो, 7 days, 8 days, हाउ मच डेज यू आर प्लानिंग, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कौन से को मैंने बोला डिवाइड करने का? डिडक्शंस और टीडीएस टीसीएस को। आर यू गेटिंग इट? समझा क्या कैसे अप्रोच करना है उसको? सर, क्लबिंग, सेट ऑफ, क्लबिंग को कितना टाइम जाना चाहिए? कंसेप्ट के लिए 30 मिनट्स और क्वेश्चन के लिए 1 hour, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए सेम 2 घंटा, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। डिडक्शन टीडीएस टीसीएस इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्ट फॉर 7 days। बाद में एडवांस टैक्स, एक ही सेक्शन है, 1-2 सेक्शन है, उसका इंटरेस्ट है। हाँ, वो सब करके 1-1.5 घंटे में वो हो जाएगा।
आगे रिटर्न्स, इसको थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा, मॉड्यूल से अच्छे से करो, क्योंकि मैंने बहुत ऑथर्स का बुक्स देखे तो उसमें क्या है, थोड़ा गपची मारा है उन्हें, गपची यानी थोड़ा कंटेंट गायब किया है। तो मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ लो, श्योर शॉट 5 मार्क तो इधर से आते हैं, आपको भी पता है ना। रिटर्न चैप्टर से 4 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो निकलता ही है, और वो क्या होता है पता है ना, जनरली इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इजीली आप स्कोर कर पाओगे। एएमटी पता है, एएमटी विल टेक अनदर आर, ये बराबर है ना। एएमटी का क्या है, एक ही मींस वो प्रोविजंस है और इसके ऊपर एक दो सम है, वो कर देने के। रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इट विल टेक अनदर 2 आवर्स। आर यू गेटिंग इट? अगर आप इस सब टॉपिक्स देखोगे ना, ये सब टॉपिक्स अगर अच्छे से देखो, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उसमें से कुछ डिफिकल्ट आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? ये चैप्टर्स इतने अच्छे से करने की दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने से रोकने से। सर ये कितने को आता है? 20 to 25 मार्क्स। अगर आप देखोगे, अगर मैंने एनालाइज किया है, मैं स्टूडेंट को ये टीडीएस टीसीएस छोड़ गया और डिडक्शन छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं, टीडीएस टीसीएस एंड डिडक्शन विल टेक सम टाइम, बट बाकी के सब टॉपिक्स आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, और वो इतने अच्छे से करने के, इतने अच्छे से दोबारा रिवीजन करने के कि वो स्ट्रांग हो जाए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ गया तो तुम्हें आना ही चाहिए, एमसीक्यू हो या थ्योरी क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो आना चाहिए। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक्स, whether you are smart or whether you are dull, you can score here. Hey, convinced? Sir, heads में अभी मैं क्या बोल रहा हूं पता है ना, फॉर मी हेड्स इज ऑलवेज सी कैटेगरी। क्या पता है? क्योंकि अगर आपने पीजीबीपी पहले दिन चालू किया ना, कि 2 दिन वो पीजीबीपी नहीं होएगा और डिमोटिवेशन आ जाएगा कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, तो नेक्स्ट पीजीबीपी पहले उठाने का। सर पीजीबीपी इंपॉर्टेंट है, हमारे सर ने बोला। अरे बाबा हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं किधर नहीं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में क्या करने का, हाउस प्रॉपर्टी उठाने का। हाउस प्रॉपर्टी विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स। कितना? मुझे आइडियली विथ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, कंसेप्ट के लिए 1 घंटा, और कंसेप्ट के लिए 1 घंटा मैक्स रटने के लिए, 30 मिनट्स रटने को बोलो, और 2 से 2 घंटा क्वेश्चंस अच्छे से करने के लिए। उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी को आप दे नहीं सकते। सैलरी के कंसेप्ट पढ़ने को ही 4 घंटा जाएगा। क्या? 4, और क्वेश्चन को 3 घंटा। आर यू गेटिंग इट? एंड आईएफओएस 2 घंटे में हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला पता है ना, तो ये आप देखोगे हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी एंड आईएफओएस, पूरा दिन आप एक दिन दे दोगे तो पूरा कंप्लीट हो सकता है। सर कितना घंटा हुआ? ये 3 घंटा, ये 7 घंटा, और ये 2 घंटा, 12। यस, यू हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स नाउ। और मुझे लग रहा है सैलरी जो 4 घंटा है ना, वो 7 घंटा बोल रहा हूं ना, उतना नहीं लग रहा है। सर इसमें क्या करना है हमें, एग्जैक्टली क्या करना है? प्रोविजन यू हैव टू मगअप है। सर समझने का नहीं, अरे समझने वो क्लासेस क्यों किया तूने अभी तक? समझने के लिए किया ना। अभी समझा है वो तुम्हें एग्जाम में, क्या ओपन बुक एग्जाम है क्या? नहीं, क्लोज बुक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना, आपको मगअप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है दिमाग में? प्रोविजन, मगअप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन सर एकदम डिटेल में करने का नहीं, नंबर लिखने का, सिर्फ लिखने का, पर टोटल पूरा नाम, पूरा सैलरी, ऐसा सैलरी बेसिक प्लस ये डियर ने प्लस वर्किंग नोट बिरकम नोट निकालने का। अभी नहीं निकालने का, एग्जाम में निकालने का। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने क्या बोला, ये एक दिन में होना चाहिए, एक दिन में ये होना चाहिए। और अभी ये सांड चैप्टर, ये टोटल इनकम चैप्टर ही नहीं है, पता है ना। टोटल इनकम इज नॉट अ चैप्टर, इट इज अ, पहले तो वो 12-14 मार्क का क्वेश्चन आता है वो, अरे वो इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर। आपको ऑटोमेटिकली जब डिडक्शन आ जाएगा, आपको सब हेड्स आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर डील हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट?
अगर कोई भी चैप्टर और रह गया है तो उधर सी कैटेगरी में डाल दो, मुझे पूछो सर आपने ये छोड़ दिया, अगर कुछ रह गया है तो अभी सी में डाल दो उसको। नाउ पीजीबीपी, सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है पता है, हाउ टू अप्रोच पीजीबीपी। तो मेरा सिंपल अप्रोच है उसमें, पीजीबीपी को पहला एक सेपरेट क्वेश्चन किसके बारे में आ सकता है पता है ना, डेप्रिसिएशन के बारे में आ सकता है, सेपरेट 5 मार्कर 6 मार्कर। टोटल में देना, टोटल क्वेश्चन कैसे आता है, वो पीएनएल देता है और क्या बोलता है पीजीबीपी का इनकम निकालो। ये छोड़ के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन वाला आ सकता है, रिसर्च वाला भी आ सकता है, पता है कुछ रिसर्च वाला है, बाद में 44 वाले आ सकते हैं, पता है ना 44 एडी एडीए, वो स्पेशल इनकम है, वो ट्रक वाला पता है ना, वो स्पेशल वाले आ सकते हैं, और कुछ आ नहीं सकता। 5 मार्क के लिए अलग अलग क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, तो आएगा तो कौन सा वाला आएगा, पीएनएल। आर यू गेटिंग इट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो अच्छे से करने के वो सेक्शंस, और पीएनएल के लिए क्या देखने का पता है, क्या अलाउ होता है क्या डिसअलाउ होता है, बस। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या सर ये अभी गलत अप्रोच है सर, सब पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके पास टाइम कम है, क्या अलाउ होता है एंड क्या डिसअलाउ होता है, जो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है पता है ना। फॉर एग्जांपल टीडीएस नहीं काटा है तो 30% डिसअलाउ हो जाता है, फॉरेन है तो 100%, बराबर है ना। इफ आई एम नो, जितना मुझे आता है वो इतना ही टैक्स, ऐसा ही है, तो ये डिसअलाउंस पूरे आने चाहिए। दिस शुड बी द अप्रोच। ऐसे अप्रोच से जाओगे तो पीजीबीपी टैकल करोगे, अगर एक एक सेक्शन करते गए ना तो होगा नहीं। इंडिविजुअल क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं, वो सेक्शन करने के, और इसके बाद भी कुछ अलग आया तो तुम्हें भी नहीं आएगा और बाजू वाले को भी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट। समझा पीजीबीपी को, ऐसे अप्रोच करोगे तो 6 to 7 आवर्स में हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट। अप्रोच समझा, समझा मैंने कहा इंडिविजुअल आया तो भी आना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन आया तो फुल, मुझे पता है ऐसे अप्रोच से आपको, अगर बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया या 8 मार्क के आएगा तो पूरे 8 नहीं आएंगे क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ा, पर 8 में से 4-5 तो आ जाएंगे ना। वैसे भी पूरा चैप्टर करके थोड़ी आपको 8 आने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट। समझा मैंने क्यों उसको सी में रखा है। इट इज नॉट दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, it is very difficult and time, even it is not difficult, it is time consuming। कैपिटल गेन पता है, you have to invest time। कैपिटल गेन में ऐसा अप्रोच नहीं है, कौन से भी सेक्शन इंडिपेंडेंटली आ सकता है। आर यू गेटिंग इट। इसके ऊपर आपको 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट। और कभी कभी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, आई एम नॉट रेकमेंडिंग इट, हाँ, सिर्फ क्वेश्चन देखने के और खत्म करने का। क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड जितने प्रोविजन है वो देख के खत्म करने के, दिस इज, अगर टाइम है ही नहीं तो लास्ट रिसोर्ट है ये। उसमें स्लम सेल पता है, उसके ऊपर एम्फसाइज करो, वो आता है कभी कभी एग्जाम में। 54 EC डिडक्शंस, और ये अच्छे से करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। आर यू गेटिंग इट। ठीक है, टोटल इनकम इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, वी हैव टू डील विद। तो आप अगर देखोगे 3 से 4 दिन में, क्या 3 से, सर ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, और ये इट विल टेक 2 days अराउंड। ठीक है, तो 4 दिन में अच्छे से आपका क्या हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स प्रिपेयर हो सकता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। डिड यू गेट द अप्रोच व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सर क्वेश्चन बैंक कौन सा यूज करूं, सर कौन सा भी यूज करो, सिर्फ इंश्योर करो उसने आईसीआई के सब क्वेश्चंस है या नहीं, दैट्स ओनली व्हाट अभी व्हाट। सर सब लिख के करूं क्या, जितना इस शेड्यूल में बैठने के लिए करना पड़ रहा है उतना करो, पर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो मुंह पे गिरोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो मुंह पे गिरोगे, सिर्फ क्वेश्चन करके जाओगे तो भी मुंह पे ही गिरोगे। समझा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ही। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट भी जीएसटी। जीएसटी इज लाइक, पता है मुझे हमेशा लगता है लोगों को जीएसटी स्कोरिंग लगता है इनकम टैक्स से,
बट सच बोलू, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस इज स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स इन इनकम टैक्स रादर देन जीएसटी. हाँ, कभी कभी पेपर बहुत इजी आता है जीएसटी का, तो हमारा स्कोर कर पाते हैं. बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ये कैटेगरी टॉपिक्स देखो. टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पता है it will take 2 hours, 2 to 3 hours it will take, 3 hours it will take. Are you getting it? E-way bill will take 2 hours अच्छे से करने के लिए. पता है अच्छे से यानी क्या? क्वेश्चंस भी देखने के, कंसेप्ट भी देखने के. अकाउंट रिकॉर्ड्स मोर 2 hours. ठीक है सर, किधर से करने का जीएसटी? कोई भी अच्छा समरी बुक या जिधर सब मॉड्यूल का कवर हुआ है वो देख लो और वो अच्छे से रट लो. सर ये चैप्टर को, ये जो ए कैटेगरी चैप्टर्स बोल रहा हूं ना मैं, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई और कुछ छोड़ के रटना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या रटना? क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है. पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें इंटरेस्ट का है ना, नेट टैक्स, पता है नेट टैक्स लाइबिलिटी एंड ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर है, तो उसके ऊपर अच्छे से ये मोर 2 to 3 hours, 2 hours. रजिस्ट्रेशन विल टेक 4 hours, राइट? देन कंपोजिशन विल टेक 2 hours. RCM will take 2 hours, right? Time of supply will take 1 hour. उसमें कुछ है ही नहीं. So what I am telling, it will take more than 1.5 days, right ना? 1.5 days it will take around. अरे बराबर है ना? तो ये टॉपिक्स इतने अच्छे से, सर अभी इधर जो लिखे ना, इसमें कुछ डिफिकल्ट आईच, इसमें क्या ही आएगा? वो ई-वे बिल में क्या पूछेंगे? वो रूल से सब पढ़ने का, सब पढ़ के पता क्या मैंने सब गिळंकृत करने का. क्या गिळंकृत यानी क्या? गिळंकृत यानी क्या पता है ना? अंदर पेट में डाल देने का. अगर आपने सब ये सब अंदर पेट में डाल दिया है तो टैक्स में जीएसटी तो हो जाएगा. इधर से कितने मार्क्स आएंगे? 20. और अगर आपने अच्छे से किया है तो 15 तो इधर से निकल जाएंगे. सर एमसीक्यू के लिए कुछ अलग करने का क्या? कुछ नहीं करने का. वो जो किया है वही एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है. आर यू गेटिंग इट? सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन सी करनी? क्वेश्चन बैंक. आई एम टेलिंग concepts are more important and for practice you have to solve questions. क्वेश्चन सॉल्विंग किस में हेल्प करेगा पता है? टाइम ऑफ सप्लाई में करेगा, रजिस्ट्रेशन में करेगा और कंपोजिशन में. इसमें ऊपर में सब थ्योरेटिकली है मेजर. सर बोलेंगे सर पेमेंट, सर पेमेंट ऑफ टैक्स में भी कंप्यूटेशन के क्वेश्चन है. अरे वो कितने क्वेश्चन है? 2 या 3. एक एक चीज चालान पता है ना, CPIN कुछ तो होता है, वो सब अच्छे से एक एक चीज नथिंग, एक सिंगल थिंग भी मिस नहीं करने की. बाद में क्या पता है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई प्योरली रट्टाफिकेशन है. लॉजिक बीजी क्लास में समझा क्यों ऐसा प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों है. क्वेश्चन स्ट्रेट आएगा, क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ. वो बोलेगा 4 केस होते पता है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, तो बता देने का. वैल्यू ऑफ सप्लाई पता है ना. फॉर इंटर इट इज वेरी मच इजी चैप्टर. बहुत शॉर्ट, बराबर है. सेक्शन 15 है, पता है ना, उसमें इंक्लूड क्या होता है और एक्सक्लूड. उसमें सम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन आता नहीं है. सर आता है, वो आता है टोटल जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन, और उसमें जनरली क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड होता है. सर कभी आया है क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेपरेट क्वेश्चन? आया है, पर एक हाथ दूसरा अटेम्प्ट में आया है. बट सेपरेट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई पे अभी तक आया नहीं है. तो वो आता है, पर किस में आता है? टोटल जीएसटी लाइबिलिटी में. सप्लाई अंडर जीएसटी पता है ना, सप्लाई 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, ये सब. उसमें नोटिफिकेशन सर्क्यूलर्स के ऊपर ध्यान देने का. क्या देने का? सर्क्यूलर्स. पता है ना वो सर्क्यूलर्स है, पागड़ी सिस्टम का है, बहुत कुछ सर्क्यूलर्स है. रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स के ऊपर सर्क्यूलर, इसके ऊपर ये चैप्टर है ना अभी, ये पुराना हो गया है, तो इसके ऊपर अभी सर्क्यूलर्स और अमेंडमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो. समझा? ये चैप्टर्स है ना. रिटर्न्स, हाउ टू अप्रोच रिटर्न. तो व्हाट आई एम टेलिंग, कोई भी रिवीजन लेक्चर होगा, यूट्यूब पे सर्च करो, रिवीजन लेक्चर जो अच्छा होगा वो 5-6 बार देख के खत्म कर दो. क्योंकि आप करते बैठोगे ना तो टाइम जाएगा. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा आईटीसी का पहले क्या करने का? 17(5) कर देने का. क्या सर 17(5) क्या है? ब्लॉक क्रेडिट. क्या? ब्लॉक क्रेडिट. तो ब्लॉक क्रेडिट किया तो आपका जो 12 या 14 मार्क का क्वेश्चन जो आता है ना पहला,
पता है ना कौन सा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझा। मेजर 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 सॉल्व हो जाएगा। जो आईटीसी का, उसमें क्या होता है, 4-5 मार्क के कौन से चैप्टर के एडजस्टमेंट होते हैं आईटीसी के, तो वो निकल जाएंगे। बाद में जो बाकी है 18 वाला, पता है ना हार्ड कौन सा है, वो 18 सेक्शन 18। ठीक है सर, क्या पता बोल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्शन रिवीजन लेक्चर देख लो, खत्म करो, अभी सब पढ़ने में टाइम नहीं है। अगर एग्जाम में आया तो सबको एग्जाम कर देने का, या कोई तो टैक्सेबल कर देने का। अरे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता ना सर, दिस इज ये बाबा ये बोल रहा हूँ, वो लास्ट रिसोर्ट है। हाँ, पहले अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन लेक्चर देख लो, किसी का हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ वो जीएसटी काउंसिल वाला प्रोविजन पता है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूड है एक्सक्लूड है, वो एक बार देख लो। आर यू गेटिंग इट, समझा। अगर आप देखोगे अच्छे से अप्रोच करेंगे चैप्टर, तो ये भी आपका, ये कितने दिन में हुआ है, 4 दिन में, और ये भी आपका 3 से 4 दिन में खत्म हो सकता है। पर अप्रोच इंपॉर्टेंट है, पहले ये छोटे छोटे उठाने का। मैं ऑलवेज, अभी स्टूडेंट क्या करते पता है, वैल्यू प्लेस आईटीसी को इतना टाइम देते हैं कि ये छोटे वाले टॉपिक्स है ना, जो इजीली मार्क्स हमें दे सकते हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आर यू गेटिंग इट। तो समझा क्या करने का। सो इससे आप अच्छे से ये कैटेगरी फॉलो करोगे। सर डज दैट मीन सी इज लेस इंपॉर्टेंट, नो, ऑल कैटेगरीज। मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट अरेंज्ड फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट। सर एग्जाम्शन, सर एग्जाम्शन इजी है ना सर, एग्जाम्शन एज अ टॉपिक इजी है, पर क्या बोल रहा हूं मैं, पर बहुत लेंदी है। और दूसरा, टैक्स में स्कोर करने के लिए लास्ट करंट आरटीपी प्लस लास्ट 2 आरटीपी अच्छे से देखने के। लास्ट 2 आरटीपी पता है ना सर, एक कोई तो जूना होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देख लो इतना भी कुछ चेंज होता नहीं है। करंट आरटीपी प्लस लास्ट 2, या एटलीस्ट लास्ट 1 आरटीपी तो देख लो, समझा। प्लस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट है, अभी आप अभी कौन सा अटेम्प्ट आने वाला है, जैन, तो सितंबर और मई पता है ना, उसके लिए भी वही था, पता है ना। तो मई के लिए जो अमेंडमेंट थे वही इसके लिए बोल रहा हूं, इनकम टैक्स के लिए रेलेवेंट हो गए जैन के लिए, और सब अमेंडमेंट रेलेवेंट हो गए। अच्छे से अमेंडमेंट करो, 5 मार्क तो किधर गए नहीं, 5 से 10 मार्क तो अमेंडमेंट भी अच्छे से ऐसे करने के, एकदम ऐसा कोई तो अच्छा अमेंडमेंट लेक्चर विथ नोट्स देख लो, 2-3 घंटा उसके ऊपर दिया तो भी चलेगा, पर अमेंडमेंट अच्छे से करो, 5 से 10 मार्क आने की संभावना हमेशा रहती है। तो पता है ना, सिंगल डबल रन निकालने के पता है, और ये आरटीपी देखने का पता है, और क्या करना। अभी ये खत्म, समझा मैंने क्या बोला सर, और क्या करने का। आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए, पता है ना, उसमें 5-6 पेपर्स दिए उन्होंने टैक्स के, पता है ना कितने दिए, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स पता नहीं, 5 to 6 पेपर्स आर देयर, आई डोंट नो एग्जैक्ट पेपर्स, खोलो और 5 पेपर का राइटिंग प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिख के ले लो, जैसे एग्जामिनेशन सिचुएशन में लिखते हो, समझा। सर ये कब करने का, सेकेंड रिवीजन में, समझा। अच्छे से लिख के वो 5 पेपर खत्म कर दो अच्छे से, समझा। और मुझे बोलो मैं फेल हो रहा हूं, हो ही नहीं सकते। अभी तक मैंने जो बोला, मैंने क्या क्या बोला, ये टॉपिक्स अच्छे से करने के, उसके क्वेश्चंस देखने के, प्रोविजन अच्छे से रट देने की। बाद में मैंने क्या बोला, आरटीपीज करने के, करंट आरटीपी प्लस लास्ट 2 आरटीपीज यू कैन डू। इसके ऊपर मैंने क्या बोला, ये 5 पेपर जो आईसीएन 5-6 जो कुछ है, 4-5-6 जो कुछ है, वो सब अच्छे से सॉल्व करने के, और पेपर में यू विल गो विथ अ गुड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सर सिर्फ पेपर सॉल्व करने के नहीं है वो, उसके करेक्शंस भी करने हैं। बोलेगा ना मुझे टैक्स में मार्क्स नहीं आते, कैसे नहीं आते मैं बताता हूं। ये अप्रोच अगर आप सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे तो मिनिमम 50 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूं आने ही चाहिए। सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि क्या पता है आप क्या करते हो बताओ, पीजीबीपी उठाते हो, कैपिटल गेन उठाते हो, 4 दिन उधर ही जाता है, और इधर आईटी से उठाते हो, पहला 2 दिन उधर गया, अरे
कवरेज कितने मार्क्स का हुआ? इतने ईयर्स यानी इतना बूढ़ा नहीं हूं, पर 3-4 years आई एम सीइंग, सो दिस अप्रोच आई हैव डेवलप्ड. सर ये वेटेज आप बोल रहे उतना आएगा? 100 नहीं, 200% आएगा. सर क्या गारंटी? आपने बोला है ये सब 20 मार्क्स को आएगा. आईसीआई का सेक्शन वाइज वेटेज खोलो. क्या सर आईसीआई ने वेटेज दिया है? देख लो साइड पे है क्या, सेक्शन वाइज वेटेज दिया है, उससे क्रॉस टैली करो, हो जाएगा. कितने सालों से पढ़ा रहा हूं टैक्स. समझा? आर यू गेटिंग इट? सर समझा पेपर कितने सॉल्व करने के, क्या करने का. और इसके बाद अगर फेल रहे हो ना तो तुम और तुम्हारा नसीब. क्या कर सकते. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिलीजियसली फॉलो. ये करोगे तो 101% टैक्स निकलेगा नहीं, अच्छे मार्क्स से निकलेगा. 40 तो छोड़ दो, वो आराम से आ जाएगा. यू कैन स्कोर एन एग्जम्पशन इन टैक्स इफ द थिंग्स वर्क वेल. पेपर इजी आ जाता है तो. अगर डिफिकल्ट आया तो भी आप बेयर मिनिमम 50 मार्क्स लेके आ सकते हो. समझा? एमसीक्यू के लिए क्या करने का सर? सर वो भी बता दो ना थोड़ा. आईसीआई की जो एमसीक्यू साइड पे है या बुकलेट कुछ उसने दिया है, बुकलेट है ना कुछ, तो आईसीआई का बुकलेट है, उतना सॉल्व किया तो भी चेरी ऑन द केक. पता है ना चेरी ऑन द केक यानी सब हो गया, अभी चेरी ऑन द केक हो जाएगा. सर वो बुकलेट के लिए टाइम लगेगा. कितने लोगों ने यूट्यूब पे पूरा बुकलेट का डिस्कशन डाल दिया है, एक बार वो देखने का 2 घंटे में. समझा? समटाइम्स यू हैव टू टेक पैरासिटामोल. दिमाग दुख रहा है तो ऐसा वेट नहीं करने का, वो आयुर्वेदिक गोली लेके हो जाएगा. कभी कभी वो 2 लेके, पर ये कभी करने का. ये सब तुम्हारा हो गया है ना, तो वो जो कुछ बड़बड़ेगा वो समझ आएगा. समझा? डन. एंड दूसरा सर रिवीजन लेक्चर देखू क्या इसका? मैं फिर से बोल रहा हूं, यू कैन अलॉट टाइम टू रिवीजन लेक्चर बट इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर डेज टाइम. 20 to 30%. नहीं तो क्या होता है बताए, तुम रिवीजन करके तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आता है, पर तुमको एक्चुअली आता नहीं है. गेटिंग? डन. विल स्टॉप फॉर हियर एंड आई होप दिस स्ट्रेटजी will help you a lot in approaching the subject. चलो next time we will meet with the strategy of a different subject.